नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, इसके सिंबल क्या होते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे होता है, क्योंकि सिंबल, ट्रुथ टेबल और शेप और डिज़ाइन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक टाइप की आज यहाँ पर बात की जाएगी। जो भी आपके मन में डाउट हैं लॉजिक गेट से संबंधित वो सारे क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लॉजिक गेट से। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लॉजिक गेट की। तो सबसे पहला लॉजिक गेट है एंड गेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे तो इसका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शेप या डिज़ाइन। इसका जो शेप या डिज़ाइन होता है वो डी के समान होता है। एंड गेट का शेप या डिज़ाइन डी के समान होता है। इसमें दो इनपुट होते हैं और एक इसमें आउटपुट होता है। जो इसका बुलियन अलजेब्रा का जो इक्वेशन होता है वो होता है इसमें y इज इक्वल a डॉट b के समान। ये इसका बुलियन अलजेब्रा का इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपको इसका ट्रुथ टेबल बताते हैं। इसका जो ट्रुथ टेबल होता है उसे आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ट्रुथ टेबल में हम दो ही डिजिट्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें बाइनरी डिजिट्स आपको पता है, इसमें बाइनरी डिजिट से ही ट्रुथ टेबल बनता है और बाइनरी डिजिट सिर्फ दो ही डिजिट्स का होता है, एक तो 0 और एक 1 का। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो अगर ए इनपुट हमारा एक आता है, क्योंकि इसमें दो इनपुट होते हैं, और जो दूसरा इनपुट बी है वो उसे हम 0 रखते हैं। या फिर एक बार ऐसे हो सकता है कि इसे 0 रखेंगे, इसे 1 रखेंगे, या फिर दोनों को 0 रखेंगे, या फिर दोनों को 1-1 रखेंगे। यही हमारे पास इनपुट हो सकते हैं। अब इसके आउटपुट कैसे होता है? अब जो हमारे पास यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा का इक्वेशन है, इसका मतलब होता है a गुणा b। इसीलिए मैं कहता था आपको बाइनरी के गुणा भाग जमा आने चाहिए। अब देखिए, जो बाइनरी का जो गुणा होता है वो आम जिंदगी के समान होता है। जैसे 1 को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 1 गुणा 0 तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर भी आउटपुट 0 आएगा। अब चाहे 0 को 1 से गुणा कर ले तो भी 0 ही आएगा। 0 गुणा 0 0 होता है। 1 गुणा 1 1। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। ये जो दो टर्म है ये इनपुट है और ये आउटपुट। ये ट्रुथ टेबल हो गया एंड गेट का। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? या तो पूछा जा सकता है इसका शेप या डिज़ाइन कैसे होता है, तो वो होता है डी के समान। इसमें दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। और अगर ट्रुथ टेबल पूछ लिया जाए कि अगर ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 0, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ए अगर हाई है, हाई का मतलब भी 1 ही होता है। अगर ए हाई है और बी लो है तो आउटपुट क्या होगा? तो 0 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से पूछा जाएगा एंड गेट से। अब बात करते हैं दूसरे गेट की, जो कि है और गेट। और गेट में क्या होता है? सबसे पहले आपको इसका शेप या डिज़ाइन आना चाहिए। ये होता है आधा ओ के समान। इसका जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, आधे ओ के समान। फिर इसको आपने इस तरह से जोड़ लेना है। कुछ इस प्रकार से इसका शेप होता है। ये शेप होता है और गेट का। यहाँ पर भी दो इनपुट आते हैं और इसमें एक आउटपुट होता है। इसका जो बुलियन अलजेब्रा का इक्वेशन है वो होता है y इज इक्वल a प्लस b। ये इसका बुलियन अलजेब्रा का इक्वेशन होता है। अब बात करेंगे इसके ट्रुथ टेबल की। तो इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो होता है, जैसे यहाँ पर a है, यहाँ b है, ये इनपुट है। और यहाँ पर अब बात करते हैं इसके आउटपुट की, जो कि है y a प्लस v। अब एक बार यहाँ पर अगर एक को हम 0 लेंगे, माफ़ कीजिए, अगर a 1 है तो ये 0 हो सकता है। अगर a 0 है तो ये 1 हो सकता है। अगर दोनों को हम 1-1 ले सकते हैं, दोनों को हम 0-0 ले सकते हैं। बस यही इसके इनपुट हो सकते हैं। इतनी ही पॉसिबिलिटी है इनपुट की। अब आउटपुट की बात करते हैं। तो आम जिंदगी में जो प्लस होता है वही प्लस यहाँ नहीं होता, यहाँ हल्का सा डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप लॉजिक गेट में प्लस करोगे तो यहाँ पर इसका मतलब भी कुछ ऐसे ही होगा। अब आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर आप 1 को जमा करते हो 0 से, अगर हम 1 को जमा करेंगे 0 से तो 1 ही आता है। या फिर 0 को 1 से हम जमा करते हैं तो 1 ही आएगा।
एक और एक को जब हम जमा करते हैं तो आम जिंदगी में हमारे पास 2 आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर आता है 1 + 1 करके 0 विद कॉम्प्लीमेंट 1, माफ कीजिएगा कैरी 1, 0 विद कैरी 1। हमने यहाँ पर 0 को नहीं लेना, जो कैरी 1 है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 + 0 0 ही रहता है। ये इसका आउटपुट होता है या फिर इसका ये ट्रुथ टेबल होता है OR गेट का। सिर्फ 0 तभी आएगा जब दोनों साइड 0 होता है, जब दोनों इनपुट 0 होंगे। जब दोनों इनपुट हाई नहीं होते हैं तो ही यहाँ पर आउटपुट 0 मिलता है। इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे कि जो मैं A कह रहा हूँ इसे हाई भी कह सकते हैं, इसे आप हाई कह सकते हो या 0 को आप लो भी कह सकते हो, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास इनपुट 0 है या फिर इनपुट लो है, दोनों इनपुट लो है, तो आउटपुट क्या होगा। अगर एक इनपुट हाई है और दूसरा इनपुट लो है तो क्या होगा आउटपुट। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता लग चुका होगा OR गेट के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट, अब इसे कैसे करते हैं। अब नॉट गेट कुछ इस प्रकार का शेप या डिज़ाइन इसका होता है, कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन होता है नॉट गेट का। और इसमें जो इनपुट होता है वो एक इनपुट होता है और आउटपुट भी इसमें एक ही होता है। और यहाँ पर जो बुलियन अलजेब्रा जो शो किया जाता है वो किया जाता है, बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन यहाँ पर शो किया जाता है कुछ इस प्रकार से, A के ऊपर डैश। इसे इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। इसे इन्वर्टर गेट क्यों कहा जाता है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके ट्रुथ टेबल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका A है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अगर इनपुट यहाँ पर हाई होता है या 1 होता है तो आउटपुट यहाँ पर लो या 0 आएगा, और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट यहाँ पर 1 आएगा। इसीलिए इसे इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। मतलब जो आपका इनपुट है उसका अपोजिट आउटपुट बन जाता है। अब नेक्स्ट गेट की बात करते हैं जो कि है NAND गेट। NAND गेट नॉट और AND गेट का ये मिश्रण है। नॉट प्लस AND गेट कहलाता है आपका NAND गेट। और एक दूसरा गेट है हमारे पास जो कि है NOR गेट, जो कि नॉट प्लस और को मिलकर बनता है। ये बनता है NAND गेट और ये बनता है NOR गेट। इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम किसी भी गेट को बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर NAND गेट की, कि NAND गेट क्या होता है। अब जिसको AND गेट समझ आ चुका था, NAND गेट समझने में उसे काफ़ी दिक्कत नहीं होगी। NAND गेट होता है, जो इसका शेप या डिज़ाइन होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से, आधा D, माफ़ कीजिएगा D, इसके 2 इनपुट होते हैं, फिर यहाँ पर एक इस प्रकार से यहाँ पर 0 आ जाएगा और आगे को डैश। ये होता है आपका NAND गेट। इसमें आपका बार लग जाता है ऊपर से। बार लगने का मतलब जो हमने इसमें ट्रुथ टेबल देखा था, यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल दिखा देते हैं। जैसे ये हमारे पास ट्रुथ टेबल था, अब जैसे मान लीजिए अगर आउटपुट 1 है तो यहाँ पर 0 आ सकता है, और यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आ सकता है, दोनों जगह 0 आ सकता है, दोनों जगह 1 आ सकता है। हमने देखा था कि एंड का मतलब होता है योग करना, माफ़ कीजिएगा एंड का मतलब होता है गुणा करना। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 0 0 1 इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आई थी, है ना। यहाँ पर बस इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर जो 0 है वो 1 बन जाएगा और जो 1 है वो 0 बन जाएगा। मतलब जो ट्रुथ टेबल है वो आपके एंड गेट के समान ही चलता है, बस यहाँ पर आगे आपकी चीज़ें बदल जाएगी। जो एंड गेट में आपके पास आउटपुट आया था उसका उल्टा होता है NAND गेट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक बार लग गया, इसका मतलब होता है इन्वर्टर, तो ये उल्टा हो जाता है। और NOR गेट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, NOR गेट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब जैसे हमारे पास NOR गेट का जो शेप या डिज़ाइन होता है वो इस प्रकार से होता है।
दो इसके इनपुट और ये आउटपुट, ये ए और बी, और इसका जो आउटपुट होता है वो होता है ए प्लस बी फिर ऊपर से बार। मतलब कि यहाँ पर भी वही होगा, सेम जो और गेट में रिजल्ट था वही आएगा, बस एंड में वो बदल जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं इसको दिखा देता हूँ अब यहाँ होगा क्या। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था, अगर यहाँ पर इनपुट है हमारे पास तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी इनपुट की, या तो ये दोनों 0 0 होंगे, है ना, या फिर ये 1 या 0, या फिर 0 1, या फिर 1 1। ये इसके इनपुट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये 0 आएगा, इसे 1 1, यहाँ पर भी 1। तो ये हमारे पास आउटपुट था और गेट का। लेकिन नॉर गेट का बस इसका उल्टा हो जाता है। ये हमारे पास नॉर गेट का पूछा गया है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 था वहाँ 0 हो जाएगा। तो ये होता है नॉर गेट। अब कुछ एक गेट यहाँ पर बचते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव ऑफ और गेट, है ना, या फिर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लूसिव और गेट की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सक्लूसिव और गेट की। ये किससे बना होता है? ये बना होता है एंड प्लस और से। इन दोनों गेट से निर्माण होता है एक्स नॉर का, जिसे एक्सक्लूसिव और गेट भी कहा जाता है। अब इसका जो बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन होता है वो होता है ए प्लस बी, इस प्रकार से। जो प्लस है ये सर्कल में आ जाता है, ये इस प्रकार से इसमें आ जाता है। इसका मतलब होता है ए डॉट बी के ऊपर बार प्लस ए के ऊपर बार डॉट बी, इसका ये मतलब होता है। लेकिन आप इसे सिंपल से इसे याद रखें। इसका ट्रुथ टेबल कैसे होता है? इसका ट्रुथ टेबल काफ़ी इजी होता है। इसका ट्रुथ टेबल काफ़ी इजी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपके पास एक्सऑर गेट में इनपुट हमारे पास या तो 0 1 हो सकता है, या फिर 1 0 हो सकता है, या फिर हमारे पास 0 0 या फिर 1 1 हो सकता है। तो इसका जो आउटपुट होता है एक्सऑर का, अगर आपके पास 0 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, अगर 1 0 है तो 1 आएगा। अगर दोनों सेम है, अगर दोनों इनपुट हमारे पास हाई है या दोनों इनपुट हमारे पास लो है, तो यहाँ पर आउटपुट हमारे पास 0 0 आएगा। तो ये होता है एक्सऑर गेट। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो एक्सऑर गेट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है। 2 यहाँ पर इसके इनपुट होंगे और 1 यहाँ पर इसका आउटपुट होगा। तो इस प्रकार का कुछ इसका डायग्राम होता है एक्सऑर गेट का। अब हम एक्स नॉर गेट की बात करते हैं। एक्स नॉर या फिर एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इस गेट की बात करते हैं। तो इसका जो बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन होता है वो होता है ए प्लस बी। और लॉजिक गेट की अगर यहाँ पर, माफ कीजिएगा, ट्रुथ टेबल की अगर यहाँ पर बात की जाए, ट्रुथ टेबल इसका होता है जैसे ए बी फिर ए प्लस बी। तो जैसे हमने पिछली बार किया था, तो आउटपुट 2 हो सकते हैं, या तो 0 0 होगा, या तो 1 0, या 0 1, या फिर 1 1। तो यहाँ पर अगर आपके पास दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट अगर हाई है तो ही यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा। अगर एक इनपुट हाई है एक लो है, जैसे अगर एक इनपुट 1 है और एक 0 है तो 0, अगर 0 1 है तो भी 0, अगर दोनों हाई है तो 1। मतलब अगर दोनों हाई होंगे तो आउटपुट 1 आएगा, अगर दोनों लो है तो आउटपुट 1 आएगा। तो ये कुछ एक टेबल थे लॉजिक गेट के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अब यहाँ से पूछा क्या जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है उसका बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन क्या होता है। तो उसकी इक्वेशन ये होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रुथ टेबल उसका कैसे होगा, तो ट्रुथ टेबल आप यहाँ देख सकते हो। अगर दोनों इनपुट हाई है तो 1 आएगा, तो आउटपुट आपका ऑन आएगा या फिर 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट आपके लो है या फिर दोनों इनपुट अगर आपके हाई है तो ही आउटपुट 1 आएगा। अगर एक इनपुट हाई है एक इनपुट लो है तो आउटपुट आपके 0 आएंगे, मतलब ऑफ। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।